हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज का वीडियो जो है वो 3 पार्ट में बनाया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आप अपनी वीडियो की स्पीड को अपने अकॉर्डिंग 1.25x या फिर 1.50x पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पार्ट 1 से। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो फोकस पर रहने वाला है। इस वीक जो है ऐसे स्टॉक्स जो फोकस पर रहने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्यों ये स्टॉक्स जो है इस वीक फोकस पर रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर के सबसे बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड यानी HAL। मार्केट कैप की बात करें तो 4,177 रुपया इसका मार्केट कैप चल रहा है। वैसे तो सभी स्टॉक्स जो डिफेंस सेक्टर में आते हैं सब के सब बेहतरीन स्टॉक्स हैं। इस वक्त सभी अप ट्रेंड में भी चल रहे हैं, अच्छे खासे एक एक वीक में रिटर्न भी दे रहे हैं। उसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाया है, आप जाकर उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन ये HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड है वो इस वक्त क्यों ट्रेंड में है यानी फोकस पे क्यों रहने वाला है, तो उसके पीछे का रीज़न है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों जगह पर इसको ऑर्डर दिया गया है। इसके लिए इसको ऑर्डर दिया गया है कितना, 90 यूनिट इसमें और 66 यूनिट इसमें। इन दोनों के लिए इसको LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर दिया गया है, जिसमें कुल 62,000 करोड़ रुपए, लगभग 62,000 करोड़ रुपए के आसपास इसको कुल ऑर्डर दिया गया है, जो आने वाले समय में इस यानी हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। कुल 62,700 करोड़ रुपए का इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या करने के लिए, LCH प्रेजेंट हेलीकॉप्टर बनाने के लिए 156, 90 भारतीय सेना, 66 भारतीय वायुसेना के लिए, कुल 156 LCH बनाने के लिए यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर, इसका नाम प्रचंड रखा गया, उसके लिए हस्ताक्षर किया गया है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो इसी वजह से ये आने वाले वीक में रडार पर रहने वाला है यानी फोकस में रहने वाला है। चलिए अब दूसरे स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और दूसरा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का यस बैंक लिमिटेड। करंट प्राइस की बात कर लें तो 16 रुपया 90 पैसा इसका करंट प्राइस चल रहा है। ये स्टॉक इस वीक फोकस में क्यों रहने वाला है, तो उसके पीछे का रीज़न है इसके ऊपर जो आयकर मांग की गई है वो, यानी इस बैंक पर कुल ब्याज सहित 2,209.17 करोड़ रुपए का कुल इसके ऊपर आयकर मांग किया गया है, ब्याज सहित मांग किया गया है, जो धारा 156 के तहत इससे कहा गया है। ये इस सेक्टर के स्टॉक यानी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक पर लगाया गया एक इनकम टैक्स डिमांड है, जो 2,209.17 करोड़ रुपए का लगाया गया है यस बैंक लिमिटेड के ऊपर। इस वजह से ये स्टॉक जो है आने वाले वीक में रडार पर रह सकता है, फोकस पर रह सकता है। हालांकि यस बैंक ने यह भी कह दिया है कि इसके खिलाफ अपील और सुधार की कार्रवाई करने का इरादा रखता है, यस बैंक ने ये कहा है। लेकिन इतने रुपए का कुल इनकम टैक्स डिमांड भी इसके ऊपर लगाया गया है, इस वजह से ये स्टॉक जो है इस वीक रडार पर रहने वाला है। तो चलिए अगले स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और अगला स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। करंट प्राइस की बात कर लें तो 56 रुपया 70 पैसा इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो इसने BSE और NSE को सूचना दी है, जानकारी दी है कि इसके पास कुल 5,523 मेगावाट का ऑर्डर बुक आया है। ये इसके पास नई ऑर्डर आई है और तमाम तरह की कटौतियां करने के बाद इसके पास कुल 5,622 मेगावाट का अभी नया ऑर्डर है, यानी सुजलॉन एनर्जी के पास कुल 5,622 मेगावाट का नया इसके पास ऑर्डर है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से सुजलॉन एनर्जी इस वीक रडार पर रहने वाला है, फोकस पर रहने वाला है। और अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इसका मार्केट प्राइस की बात करें, करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 650 रुपये इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है।
इस बैंक पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी तरह के सुधार करने की निर्देश दिए हैं। जो सारे सुधारात्मक निर्देश दिए हैं, इसमें कहा गया है कि ये अपनी कंपनी में जो डेरिवेटिव अकाउंट है उसके लिए कुल 2100 करोड़ रुपए का पूरा डेरिवेटिव अकाउंटिंग में जो पूरी तरह से उनका वास्तविक घाटा है उसके सबके बारे में ये पूरा यानी 2100 रुपए के बारे में पूरा विस्तार से बताया कि ये सभी कुछ कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे कैसे इसका यूज हुआ है। और अगला स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी। करंट मार्केट प्राइस की बात कर ले तो 5480 रुपये इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ये स्टॉक इस वीक क्यों रडार पर रहने वाला है, उसके पीछे का रीजन है इसका बोनस यानी 2:1 की रेशियो में ये बोनस अनाउंस किया है, यानी बोनस इक्विटी शेयर धारकों को देने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट जो किया गया है वो किया गया 2:1 की रेशियो में। अनाउंसमेंट डेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट डेट आएगा वो 2:1 की रेशियो में अपने शेयर धारकों को यानी जो शेयर होल्डर हैं उनको 2:1 की रेशियो में बोनस प्रोवाइड करेगा। और अगला और आखिरी स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड। इसके करंट प्राइस की बात कर लें तो 410 रुपये इसका करंट प्राइस चल रहा है। ये स्टॉक क्यों फोकस में रहने वाला है, तो इसके पीछे की रीज़न है इसका 3498 करोड़ रुपए का सौदा किसके साथ किया है, तो वो किया है आदित्य बिरला रियल इस्टेट एंटिटी को खरीद, यानी आदित्य बिरला रियल इस्टेट एंटिटी को कुल 3498 करोड़ रुपए में इसने खरीदा है। कौन खरीदा है? आईटीसी, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है आने वाले समय में या आने वाले वीक में फोकस पर रह सकता है। और इस शेयर को खरीद कर यानी इस एंटिटी को, इस इकाई को खरीद कर ये आईटीसी करने क्या वाला है, तो ये बनाएगा कागज से बनने वाली सभी चीजें, जैसे कॉपियां हो गई वो बनाएगा, मुद्रण की कागज बनाएगा, टिश्यू पेपर बनाएगा, बोर्ड पेपर बनाएगा। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये आईटीसी ने इस आदित्य बिरला रियल इस्टेट एंटिटी को बाई किया है, जिसकी वजह से ये आईटीसी आने वाले समय में परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ये सब के सब ऐसे स्टॉक्स थे जो एक वीक में या कुछ समय में आने वाले समय में अच्छे खासे मूवमेंट दिखा सकते हैं। लेकिन वीडियो के एंड में एक बार फिर से आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 4 ऐसे रीजन के बारे में जिसकी वजह से आज मार्केट में सेलिंग देखने को मिला है। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रीजन जाने उससे पहले चलिए निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में पता कर लेते हैं। तो निफ्टी की बात करें तो आज 353.65 पॉइंट यानी 1.50% नीचे गिरकर कुल 23,165.70 पर बंद हुआ है। और सेंसेक्स की बात करें तो 1,390.41 यानी 1.80% नीचे गिरकर कुल 76,024.51 पर बंद हुआ है। मतलब निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आज माइनस में रिटर्न दिए हैं। किसकी वजह से दिए हैं? मतलब एफआई और डीआई जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी वजह से मार्केट गिरता है। किसकी वजह से गया है? मतलब एफआई की वजह से गया है या डीआई की वजह से गया है, ये आने वाली वीडियो मतलब 9 बजे जो वीडियो बनता है उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एफआई और डीआई ने आज सेलिंग किया है या बाई किया है, तो इसका वीडियो रात में 9 बजे इस चैनल पर अपलोड होता है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो रात में 9 बजे इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और वहीं आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर की बात कर लें तो टॉप गेनर में वोडाफोन आइडिया ने आज 20.15% का रिटर्न दिया, मतलब ₹1.37 बढ़कर ये ₹8.17 पर पहुंच गया है। जबकि पंजाब एंड सिंध बैंक भी माइनस में रिटर्न दिया है। सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है कौन सा? तो वोडाफोन आइडिया 20.15% का रिटर्न। और सबसे ज्यादा गिरा कौन है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक, वो भी 20.01%। पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि ये मार्केट में गिर सकता है। क्यों गिर सकता है उसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाया था। अगर आप जानना चाहते हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो वोडाफोन आइडिया 20% का रिटर्न दिया है, जबकि पंजाब एंड सिंध बैंक आज 20% गिरा है। 20% गिरकर ₹34.86 पर पहुंच गया है।
ये था आज के ओवरऑल मार्केट का डिटेल। चलिए अब जानते हैं कि क्यों आज मार्केट गिरा है, उसके पीछे के 4 रीजन क्या हैं उसके बारे में पता करते हैं। तो अब पहले रीजन की बात करते हैं और पहला रीजन है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से निवेशकों में चिंता। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, अब ये टैरिफ पॉलिसी क्या है, हमने कई दिन से अपने वीडियो में इस बारे में चर्चा किया है कि 2 अप्रैल तक सभी इन्वेस्टर को फिलहाल के लिए वेट करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 2 अप्रैल को ट्रंप ने कहा है फ्रीडम डे, अमेरिका के लिए फ्रीडम डे होने वाला है जिसमें वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। तो अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है जिसे 2 अप्रैल को, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के लिए फ्रीडम डे होने वाला है, जिसके बाद से जो बड़े बड़े देश हैं जहां पर उनके देशों के लिए टैरिफ लगाया जाता है उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है। इसकी वजह से इन्वेस्टर जो हैं वो डरे हुए हैं कि टैरिफ यानी कल 2 अप्रैल के दिन किस तरह का टैरिफ लगने वाला है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम्स हो सकता है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होने वाला है वो ऑटो सेक्टर में होने वाला है। तो ये बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आज मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, बड़ा और पहला रीज़न है। चलिए दूसरे रीज़न की हम लोग बात कर लेते हैं। और दूसरा बड़ा रीजन है आईटी स्टॉक पर बिकवाली का दबाव। ये अमेरिका के ट्रंप टैरिफ द्वारा जो आईटी सेक्टर है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और आईटी सेक्टर की बात करें तो आज के दिन लगभग 1.8% का गिरावट देखने को मिला है आईटी सेक्टर में। जबकि मार्च के क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में ऑलरेडी इस सेक्टर में 15% तक का गिरावट देखने को मिल चुका है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि ये वित्त वर्ष यानी 2026 में इस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इंडियन इन्वेस्टर जो है वो आईटी सेक्टर में पैसे लगाने से डर रहे हैं और यही वजह है कि आज का मार्केट भी गिरता हुआ नजर आया है। और तीसरा बड़ा रीजन है ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस की बात कर लें तो ये पिछले 5 सप्ताह में अपने सबसे हाईएस्ट पे पहुंच चुका है, जो इन्फ्लेशन को दर्शा रहा है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। अगर ऑयल की प्राइस की बात कर लें तो ब्रेंट क्रूड इस वक्त लगभग $74 प्रति बैरल चल रहा है, जबकि WTI लगभग $71 प्रति बैरल के हिसाब से इस वक्त चल रहा है। ऑयल की बढ़ते दाम जो है भारत की कॉरपोरेट मार्जिन पर दबाव डाल रहा है, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में बिकवाली देखने को मिल रहा है। और आखिरी रीजन है मजबूत तेजी के बाद मुनाफा वसूली। ऐसे इन्वेस्टर जब मार्केट डिप पर था तब मार्केट में पैसे लगा दिए थे, अब फिर से वो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से वो जो सेलिंग कर रहे हैं उसकी वजह से भी इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले 8 दिन की बात कर लें तो निफ्टी में तकरीबन 5.4% का रिटर्न देखने को मिला था। 5.4% का पिछले 8 दिनों में, चाहे वो निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, तो इतने कम समय में इतना रिटर्न दिया है। इसकी वजह से मतलब ये हो सकता है कि डिप पर सभी लोगों, जिन लोगों ने बाई किया था, अब वो जब उनको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मार्केट 100 रुपए के दाम पे खरीदा था, अब जब 120 पहुंच गया है तो वो लोग फिर से सेलिंग कर रहे हैं। 20 रुपए का प्रॉफिट बुक करने की वजह से इंडियन शेयर मार्केट में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये सब 4 ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसमें ट्रंप की टैरिफ सबसे पहले नंबर पर आता है। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2 अप्रैल, 7 अप्रैल और 9 अप्रैल तक का वेट जरूर कर लीजिएगा। क्यों वेट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ इस चैनल पर अपलोड हुए वीडियो को देख सकते हैं कि 2 तारीख को ट्रंप के टैरिफ लगने वाले हैं, 7 और 9 तारीख को आरबीआई की कुछ नीतियां बनने वाली, कुछ पॉलिसी बनने वाले हैं, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस वजह से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2 तारीख, 7 तारीख और 9 तारीख तक का वेट जरूर करना चाहिए। फिलहाल हम लास्ट में फिर आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आज का FIDI एक्टिविटी कैसा रहा है। मतलब आज FI ने बाई किया है या सेल किया है, आज DI ने बाई किया है या सेल किया है, उस एक्टिविटी को समझेंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग समझेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया BIX का आज के दिन, आज के मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है।
ये वीडियो हर रोज इस चैनल पर मंडे से फ्राइडे मतलब जिस दिन मार्केट ओपन रहता है रात के 9 बजे इस चैनल पर अपलोड होता है। तो हर रोज अगर आप FIDI की एक्टिविटी देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो इस चैनल को हर रोज रात 9 बजे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग समझेंगे मार्केट का सेंटिमेंट कल के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं FIDI की बाइंग सेलिंग एक्टिविटी के साथ। मतलब आज FI ने बाई किया है या सेल किया है और DI ने आज बाई किया है या सेल किया है उसके बारे में। तो FII कैश मार्केट, जिसे FIICM भी कहा जाता है, उसने आज मार्केट में सेलिंग किया है। कितने रुपए का सेलिंग किया है? तो 5,901.63 करोड़ रुपए का कुल सेलिंग देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। निफ्टी भी गिरा है और सेंसेक्स भी गिरा है। उसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ DII कैश मार्केट, जिसे DIICM भी कहा जाता है, आज उसने मार्केट में बाई किया है। कितने रुपए का बाई किया है? तो कुल 4,322.58 करोड़ रुपीस का कुल बाइंग देखने को मिला है। ये बाइंग भले ही देखने को मिला है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में बाइंग नहीं है कि मार्केट के मूवमेंट को चेंज कर सके। लेकिन सेलिंग ज्यादा होने की वजह से मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। तो ये रहा FIDI की बाइंग सेलिंग एक्टिविटी। चलिए अब बात कर लेते हैं FIDI की फ्यूचर और ऑप्शन में क्या पोजीशन रहा है, क्या उसकी गतिविधियां रही हैं फ्यूचर और ऑप्शन में। तो अब बात करते हैं FI की फ्यूचर और ऑप्शन में गतिविधियां कैसी रही हैं उसके बारे में। तो FII इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर लें तो इसमें आज सेलिंग देखने को मिला है। कितने रुपए का सेलिंग देखने को मिला है? तो कुल 2,926.61 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है। जबकि FII इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग देखने को मिला है। बड़ी क्वांटिटी में बाइंग किया गया है। 10,005.94 करोड़ रुपए का बाइंग देखने को मिला है, जो ये दिखा रहा है कि इंडियन शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी बन सकती है आने वाले कुछ दिनों के लिए। जबकि FII स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिला है। कुल 1,128.64 करोड़ रुपए का बाइंग देखने को मिला है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो आने वाले समय मोमेंटम दिखा सकते हैं। जबकि FII स्टॉक ऑप्शंस में आज सेलिंग देखने को मिला है। कितने रुपए का सेलिंग देखने को मिला है? तो कुल 3,164.91 करोड़ रुपए का सेलिंग देखने को मिला है। ये बात रही FII की फ्यूचर और ऑप्शन में कैसी उसकी एक्टिविटी रही है उसके बारे में। चलिए अब इसके साथ ही साथ निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया BIX के बारे में भी पता कर लेते हैं। तो अब अगर बात करें निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया BIX के परफॉर्मेंस की, तो निफ्टी आज गिरता हुआ नजर आया है, सेंसेक्स आज गिरता हुआ नजर आया है, इंडिया BIX में आज बढ़त देखने को मिला है। बात करें निफ्टी की तो कुल 353.65 अंकों की गिरावट के साथ, मतलब 1.5% गिरकर कुल 30,165.70 पर पहुंच गया। जबकि सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिला है। कितना? 1390.41 अंकों की गिरावट के साथ, मतलब 1.8% की गिरावट के साथ सेंसेक्स कुल 76,024.51 पर बंद हुआ है। इंडिया BIX जो इंडियन शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी को बताता है, वो आज बढ़ता हुआ नजर आया है। बढ़ रहा है इसका मतलब है कि इंडियन शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। अगर ये घट रहा है इसका मतलब है कि इंडियन शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी घट रही है। तो आज ये 8.3% का उछाल लगाया है और पहुंच गया है 13.78 पर। ये ऐसी एक्टिविटी है, मतलब निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया BIX की ऐसी परफॉर्मेंस है जो आज के दिन मार्केट में देखने को मिला है। निफ्टी भी गिरा, सेंसेक्स भी गिरा और इंडिया BIX बढ़ा जरूर, लेकिन ये पॉजिटिव सिंबल नहीं है। चलिए अब इसके साथ ही साथ जान जाते हैं कि बाजार में गिरावट आया क्यों है और आगे क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि बाजार में ये जो गिरावट आई है, जो कमजोरी आई है, वो आई क्यों है, उसके पीछे की रीजन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रीजन निकल कर आता है FII की भारी बिकवाली। विदेशी निवेशकों का बाजार से पैसा निकालना चिंता का विषय है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 13-1400 करोड़ रुपीस का कुल अंतर देखने को मिला है। तो ये बहुत मार्केट का मतलब ही होता है कि एक सेल कर रहा है, दूसरा बाई करेगा। तो DII की बाइंग देखने को मिला है, जबकि FII की सेलिंग देखने को मिला है।
तो बहुत ज़्यादा टेंशन की इसमें मतलब ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इंडिया VIX में उछाल देखने को मिला है जो इंडियन शेयर मार्केट की वोलेटिलिटी को दर्शा रहा है। आने वाले समय में भी इंडियन शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट का असर देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कमजोरी दिखी है जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट पर भी इसका दबाव हमको देखने को मिला है। ये ओवरऑल बात थी कि आज मार्केट में क्यों कमजोरी आई है, आज मार्केट डाउन ट्रेंड में क्यों गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से वीडियो बनाया है। इसके पहले का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसमें हमने 4 ऐसे रीजन को बताया है जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। तो अब अगला सवाल आप लोगों से कि क्या निफ्टी 23,000 को तोड़ेगा या नहीं। तो अगर 23,100 का सपोर्ट टूटता है तो हम 22,800 और 22,600 तक की गिरावट को भी देख सकते हैं। ये हम पिछले कई दिन से बता रहे हैं कि अगर सपोर्ट टूटता है तो मार्केट गिरता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अगर 30,300 के ऊपर बंद होता है तो मार्केट में कुछ रिकवरी देखने को भी मिल सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि निफ्टी 23,000 के पॉइंट को तोड़ेगा या नहीं। और एंड में हम आपको एक टिप दे देना चाहते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 2 अप्रैल 7 अप्रैल और 9 अप्रैल का वेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 2 तारीख को ट्रंप के टैरिफ लगने वाले हैं और 7 तारीख और 9 तारीख को RBI के कुछ रूल बनने वाला है जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तारीखों को, इन डेट्स को ध्यान में जरूर रखिएगा। वीडियो के एंड में हम आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आप किसी भी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।